सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार जोरदार नारा भाई राजवीर सिंह पंड्या के लिए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। भाई राजवीर सिंह पंड्या जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जन जन के हितैषी राजवीर सिंह पंड्या जिंदाबाद।
बिरादरी के भाइयों ने मिलकर के भाई राजवीर सिंह फटिया को बड़ा समर्थन दे रहे हैं। आप लोग सच में हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। आप इतना प्यार, मान और सम्मान देते हो। एक बार जोरदार तालियां भाई। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं। टिक्की की फोटो बना। इतना कम है भाई, सच में लक्ष्य गाड़ दिया। जोरदार प्रोग्राम और आप सभी के लिए जोरदार तालियां। आज आपके यहाँ पे 400 के आसपास प्रोग्राम लगभग दिया है और अभी भी बोल रहे हैं कि भी प्रोग्राम और हो जाए, परंतु आपने जो मान और सम्मान दिया, एक प्रभान्य माहौल हो गया भाई। सारा गम में भाई राजवीर सिंह फटिया के साथ मजबूती के साथ खड़ा। इस प्रकार का माहौल आज आपने जनरेट किया है। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपके बीच में नेताओं के रूप में बरसाती मंडक निकलेंगे भाई। बारिश हो रही है और ऊपर तो इलेक्शन का टाइम। आपके बीच में नेता आएंगे, तरह तरह के लुभावने वादे करेंगे और बात करेंगे भाई हम थारा ऐसा। अभी तो घी खिचड़ी होने की कोशिश करेंगे। क्यों? 5 साल तो आपने दिखाई नहीं दिया कहीं पर भी। अब पता है, अब भाई रोटियां सेकने का टाइम आ गया है और वो आपके बीच में आएंगे। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा भाई राजवीर सिंह फटिया जी 5 साल से आपके बीच में समाज सेवा में 24 घंटे लगातार आपके बीच में रहे हैं। उसमें शुरुआत कहीं से भी कर लीजिए, आप कोरोना काल से कर लीजिए, गौओं को परेशानी आई उस समय से कर लीजिए, बेटियों के कन्यादान की मुहिम से कर लीजिए और बेटियों की शिक्षा से संबंधित जब 38 बजे लोहारू के अंदर जो है वो आपके भाईचारे और बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए चलाई, उस चीज के लिए कर लीजिए। आपको समय समय पे आपके बीच में जो नेता आएंगे वो कहेंगे भाई अपने फायदे खातिर करा है, फलानी चीज खातिर करा है। अरे बहुत सारी बेटियां तो ऐसी हैं जिनके वोट ही नहीं बने होंगे। क्या फायदा है उसमें, मेरे को बताइए। ये कोई फायदा नहीं, ये समाज के लिए कुछ कर गुजरने की दिल से निकली हुई एक सोच है जो लोहारू के लिए एक आंधी के रूप में निकली है, जो बदलेगी आने वाले समय में। क्या राजनीति के माय में ये लोग कमरों में बैठ करके राजनीति करते थे और आज माहौल बदल गया। क्यों? क्योंकि इनको पसीने से गरीब के और किसान के और एक मजदूर के पसीने से बदबू आती थी और आज इनको पता है उनके बीच में जाना पड़ेगा। यह हाल बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि भाई राजवीर सिंह फटिया ने बोल दिया कि भाई राजनीति भाईचारे के बीच में और माताओं बहनों की सेवा करके भाईचारे को साथ लेकर के होती है। कमरा में बैठ की राजनीति को नहीं है, वो जमीन खिसक दी दिखा, इसलिए वो बातें करेंगे आपके बीच में आकर के। कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में नेता फेसबुक पे आकर के बात करते थे, किसी ने भाई को मदद चाहिए तो बता दियो, और अब फेसबुक करा हम तो घर हम कह दो बैठा तुम फेसबुक पे बात करो, तारे करे जहां हम पड़ोसी के जाने को तरसते हैं। ये हालात थे कोरोना के अंदर। और उस टाइम पर राजवीर सिंह फटिया ने सोचा भाई ये समाज ही नहीं रहेगा तो हम ही रह के करांगा। वो आदमी, वो एक समाज सेवी अपने सिर के ऊपर जिम्मेदारी
और कंधों के ऊपर इस प्रकार से सिलेंडर उठा करके चला कि जिसको जरूरत पड़ेगी उसके घर पहुंचाएंगे। और वो उन्होंने काम किया, दवाई और ऑक्सीजन के सिलेंडर घर घर पहुंचाने का काम किया, जहां पर भी पूरे लोहारू के अंदर ही नहीं बाहर भी कहीं जरूरत हुई। तो वो इंसानियत का एक समय था जहां पे इंसानियत परखी गई, लोगों ने मौका मिला। तो ये मेडिकल लॉबी एक प्रकार से इस प्रकार से भी आई थी कि भाई जिस प्रकार से काटा जा काट लो। फिर भाई राजवीर सिंह फटिया ने एक बार भी नहीं सोचा, उसने हजारों के सिलेंडर ला करके और समाज को दिए। दोनों की बात आई कोरोना और लंपी वायरस के अंदर, जैसी कोरोना की मुंह कहा करता है कोरोना पर की बीमारी आ गई, पशुआ में सारा में होगी। उस टाइम पर राजवीर सिंह फटिया ने बोला बताओ क्या मदद चाहिए। उन्होंने दवाइयां और गौशालाओं में जाकर के जो गवर्नमेंट सर्जरी थी उनके इलाज के लिए प्रबंध करने की भरपूर कोशिश करी। वो किसने करी? अरे आपका भाई राजवीर सिंह फटिया ने करी। उसके बाद में बात आई बेटियों के शिक्षा की, क्योंकि न्यू कहा करें भाई समाज में महिला और पुरुष एक पहिए के, एक रेल के दो पहिए हैं और दोनों बराबर तरीके से बढ़ेंगे तभी समाज के अंदर विकास हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस मां का बारे में सोचो एक बार, ठीक है, जिसकी ना ही तो कोई मजदूरी है ना ही उसका कोई वेतन है, कभी तो उसका हाथ जड़ जाता है चूल्हे के ऊपर और कभी उसकी भैंस बाहर न रह जाए, कभी उसका अनाज बाहर रह जाता है, कभी जो कपड़े सुबह धोए वो बाहर भीगते रह जाते हैं। उस मां के बारे में सोचिए। उसी प्रकार से वो बहन भी उसमें पूर्ण हिस्सेदारी रखती है जो 10वीं फेल कर गई, आगे पढ़ नहीं पाई, 12वीं के बाद नहीं पढ़ पाई, लेकर बहन हमारी और महिला शिक्षित होगी तो आने वाले समय में उसको निर्धन नहीं रहना पड़ेगा, वो अपने पैरों पे खड़ी होकर के पूरे समाज को आगे बढ़ा सकती है। और ये आपने भी देखा होगा भाई, आदमी को उपचुक हो जाना है तो घर कौन चल रहा है और आदमी को उपचुक हो जाए तो लुगाई घर चला सके। ये तो सब कही बात। तो हमारी वो माताएं इस समाज को मजबूत अभिन्न अंग है, उनके लिए यदि किसी ने आवाज उठाई तो भाई राजवीर सिंह फटिया ने उठाई, उनके शिक्षा की प्रबंध किया। बोला भाई बहनें जा नहीं सकती और माँ बाप नहीं सोचा करता अरे भाई छोरी ने कॉलेज में पढ़ा तो ध्यान, समाज में भाई बस में जागी लेट सवेर होगी, कोई अच्छी लंबी बात हो जा तो के करांगा रहे। तो इस भाई ने उस चीज को समझा, उसने ये कहा हे भगवान तने सक्षम करा मेरे को इस भाईचारे की वजह से और माताओं और बहनों के आशीर्वाद से मैं पूरे लोहारू हल्के के अंदर 38 बसें देता हूं बहनों के लिए। पूरे लोहारू में कहीं किसी कॉलेज में सफर करिए, कोई पैसा नहीं लगने का। उसके बाद में शिक्षा की बात आई, उस गरीब के पास में जिसके पास जो 2 रोटी का जुगाड़ मुश्किल से होता है, उस गरीब से पूछिए उस शिक्षा की वैल्यू, और उस घर में पलने वाली बढ़ने वाली बेटी से पूछिए, वो कहती है यदि मैं पढ़ जाती तो क्या पता मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाती। और उस बेटी के लिए आपके नजदीकी सिंघाड़े के अंदर भाई राजवीर सिंह फटिया ने अपना शारदा महाविद्यालय 100% फ्री किया। बोले बेटियों पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई आपके साथ। उसके बाद जब किसी बराबरी न्यूकाना भाई की मदद करे उसकी गुंजाइश नहीं दिखती तो हम पैसा नहीं देते। ये चाहे कोई भी हो, मेरे ऊपर भी लागू हो या बात ये सब ऊपर लागू है। भाई राजवीर सिंह फटिया ने बोला जिसके माँ नहीं है उसको 51,000 रुपए मैं दूंगा, जिसके माँ बाप दोनों नहीं है उसको 1,01,000 रुपए राजवीर सिंह फटिया देगा। इन बहनों की कमाई हुई ताकत है मेरे पास, ये मैं समाज के ऊपर खर्च करना चाहता हूँ। और वो चीज की ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए मैं आपको एक बात कहता हूँ, ये जो है ये बरसाती मेंढक निकल के आऊंगा आपका काम मन में काम कर देखो दीदी कभी 20 साल पहले कई के चोरण को हमें मैं कौन था हमने क्यों करा था कि नहीं करा था। आज आपने क्या किया? थोड़े दिन पहले मर रहे थे तब क्या किया? बहुएं मर रही थी तब आपने क्या किया? बेटियों को जरूरत थी तब आपने क्या किया? उनसे दुआ मांगना, यदि आपके सामने 5 मिनट टिक जाए तो बताना और आपको जहां मर्जी आए वो डाल देना, कोई पूछने नहीं आएगा। और यदि आपकी अंतरात्मा एक बार भी ये कहे इस भाई राजवीर सिंह फटिया ने समाज के लिए सच नहीं किया है तो आप इसके साथ मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होना। ये चुनाव आ रहा है 2 महीने के बाद, सिखा दो समाज सेवा की ताकत क्या होती है, भाईचारे की ताकत क्या होती है। अब की बार भाई राजवीर सिंह फटिया के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और आपके ऊपर मोहर लगाएंगे, ढोल को भर देंगे। और दूसरी बात, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत किसी की होगी तो राजवीर सिंह फटिया की होगी, लोग भूल जाए। हमारे प्रिय नेता व समाज सेवी भाई राजवीर फटिया हमारे गांव में पहुंचे हैं
चुनाव का मौसम है, तो मैं सबसे पहले भाई राजवीर और उनके साथ आए हुए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से राम राम भाई। मैं गांव सुहासड़ा में पहुंचने पर मेरे गांव में आपने देखा होगा कैसा आपको प्यार मिला, और आगे भी आप टिकट लेके आओ, इससे भी ज्यादा प्यार आपको मिलेगा। जितने भी एक एक वोट आपको मिलेंगे भाई, बात है टिकट की, रखो टिकट लियाओ, कांग्रेस की जोड़ी में भर जाएगा। सुहासड़ा का वोटर की कमी कौन छोड़ागा, और भाई राजवीर के लिए तो दो भर के रहेगा। और बोलो, तो मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं, जैसे भाई ने बताया कि मौसमी मिलने के बाहर से भी आ सकते हैं, वो बात इनकी सभी और सारी समाज सेवा की बात कही भाई ने बता दी, आपको समय ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि भाई राजवीर टिकट लेके आओ, तो भाई एक को एक वोट अपना डाल दियो, कहीं बीजेपी का चौटाला का कहीं का बहकावान की जरूरत को नहीं, क्योंकि आपने देख लिया कुछ नहीं कर सकते, सब झूठे। आज सिलेंडर 500 का कर दिया बीजेपी ने। अरे 10 साल लूट लिया इस देश को, 10 साल गरीबों को लूट लिया। आज ये 500 रुपए का सिलेंडर देते हैं। उस समय कहते थे कि मोदी जी के हाथ में नहीं है, कंपनी बताती है, कंपनी बताती है। आज मोदी जी के हाथ में आ गया है, 500 का सिलेंडर कर देता है। जब चुनाव आता है 3 रुपए लीटर का डीजल का घटाने में मोदी जी के हाथ में आ जाता है, और जनता में त्राईमाम मचता है, तो मोदी जी के हाथ में कुछ नहीं है। आज कितनी डीजल की वजह से इतनी महंगी है कि गरीब लोगों को घिया जो हमारे खेतों में लगती थी 2 रुपए 1 रुपए किलो, यहाँ कांग्रेस राज में मिलती थी, आज वो 80 रुपए दुकानों के ऊपर बिक रही है। तो ये क्या, ये गरीब लोगों के भलाई का काम है? गरीब आदमियों को चूस लिया इस देश ने, सारा गुजरात भेज दिया या अपने सहायतों को पैसा दे दिया। गरीब का अगर 2000 रुपए है तो वो माफ नहीं कर सकते। अरे अदानी अंबानी के 10-10 करोड़ रुपए माफ कर देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अमीर लोगों की पार्टी है। सभी जितने भी हमारे ग्रामीण हैं, सभी से निवेदन करता हूं कि आने वाले चुनाव में इस पार्टी को एक भी वोट नहीं देना। पीछे लुट के पीट के झूठ के अभाव में आ गया, आप कोई बात नहीं, लेकिन आने वाला चुनाव जो अब आएगा, एक का एक वोट हमारे गांव का कांग्रेस पार्टी में डालना, ताकि आपके गांव का विकास होगा, गांव के काम होंगे। और भाई राजवीर आपके साथ है, ये तो अपने फटिया 2 किलोमीटर के ऊपर है, अपने घर का मेले बन जाएगा तो फिर कमी क्या रह जाएगी। तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आने वाले चुनाव में एक एक वोट जो है कांग्रेस पार्टी को देना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार रखे, और भाई प्रधान जी ने बात रखी टिकट की, इससे बड़ी टिकट हो सकती है, ये रही टिकट है, मोर मारा जड़ जड़ क्यों गलत है? इससे बड़ी टिकट हो सकती है क्या? छत्तीस बिरादरी के भाईचारे से बड़ी कोई टिकट नहीं भाई। ये मोहर मारेगा, ठीक है, गजा गज गजा ढोल देगा। बैराग में भाई सोनू भाई साहब को आमंत्रित करूंगा, वो अपने विचार रखना चाहते हैं। सोनू जी, आज हमारे गांव सुहासड़ा में पहुंचते हमारे मुख्य अतिथि श्री राजवीर जी फटिया का मैं सबसे पहले गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सुनील कुमार आज हमारे गांव सुहासड़ा की तरफ से एक छोटी सी समस्या आपके सामने लेकर आया हूं, जो मैं पिछले 15 साल से हर एक युवा नेता और जो आगामी अभी जो विधायक हैं उनसे, या फिर हमारे गांव के जो चेयरमैन साहब या चेयरमैन साहिबा सुनीता जांगड़ा जी, ये सबके सामने मैं ये बातें रख चुका हूं। लेकिन इन युवा बच्चों की एक ये छोटी सी मांग जो है वो पूरी नहीं हुई है। हाँ, मुझे पता है कि अभी चुनाव नहीं आए हैं, चुनाव नहीं हुए हैं, राजवीर जी अभी चुनाव में अभी नहीं जीते हैं, लेकिन मैं फिर भी इस गांव की तरफ से, इन छोटे बच्चों की तरफ से एक छोटा सा आग्रह पत्र मैं इनको देना चाहता हूं। सभी बच्चों को मैं आगे बुला के एक छोटा सा आग्रह पत्र देना चाहूंगा राजवीर फटिया जी को। आ जाओ बच्चों, भाई आगे आ जाओ बच्चों, सारे आगे आ जाओ।
अब मैं सभी ग्रामवासियों के सामने ये पत्र थोड़ा पढ़ के भी सुनाना चाहता हूँ कि इस पत्र में लिखा क्या है। सेवा में श्रीमान समाज सेवी भाई श्री राजवीर फरटिया, हल्का लोहारू। विषय है खेल मैदान सुधार के लिए युवा साथियों को थोड़ा सा अनुरोध पूर्वक आपको लिखा जा रहा है कि सुहासड़ा स्टेडियम के सुधार के लिए गांव ने अपनी तरफ से काफी प्रयास करके सफाई व अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं, लेकिन अभी भी काफी सुविधाओं की आवश्यकता है, जिनके लिए आपको मैं अनुरोध पूर्वक लिख रहा हूं। सबसे पहले मांग है कि खेल स्टेडियम में दौड़ की तैयारी के लिए बच्चों के लिए ट्रैक की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले आप ट्रैक बनवाने की कृपा करें। खेल स्टेडियम में शौचालय नहीं है। खेल स्टेडियम में खेल का सामान उचित रूप से नहीं है और एक उसके लिए कमरा बनवाने की आवश्यकता है। खेल स्टेडियम में बैडमिंटन और बास्केटबॉल का कोर्ट नहीं है। खेल स्टेडियम में एक चार दीवारी के साथ बैठने की व्यवस्था नहीं है और खेल मैदान में फलदार और छायादार पेड़ लगवाने का आप थोड़ा कष्ट करें। और सबसे मेन और सबसे जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि खेल मैदान में बहुत ज्यादा घास और कांटेदार झाड़, आंकड़े और गोखरू जैसे घास होने से खेलने में लोग बच्चों को समस्या होती है। उस समस्या समाधान के लिए आप थोड़ा बच्चों को एक छोटी सी आर्थिक सहायता भी जरूर करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट रखी। बड़ी अच्छी बात है कि युवा अपनी बात मुखर तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आमंत्रित करूंगा धनपाल जी भारद्वाज को। किसान नेता हैं, बड़े जुझारू नेता जो किसानों की आवाज हमेशा उठाते रहते हैं, वो आएंगे और अपने विचार रखेंगे। धनपाल जी। धन्यवाद भाई साहब का। आज बहुत ही सम्मानित हमारे आदरणीय समाज सेविक भाई राजवीर फरटिया के स्वागत में जो जनसलेज में देख रहा हूं, उसमें उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति भाई सारी बातें मनदीप ने बता दी कि भारी साहब ने इन सालों में क्या एनडीटीवी साफ छुरी से भाई तीनों दिल का काला से, साफ छुरी से भाई तीनों दिल का काला से, योजने भी जावे चंदा प्रेम की गल है माला से, योजने भी जावे चंदा प्रेम की गल है माला से। राजवीर से खुले दिल का कोई राजीव कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
भाई राजवीर भरटिया तुम आगे बैठो। राजवीर भरटिया आगे बैठो। हम तुम्हारे साथ है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई राजवीर भरटिया जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई राजवीर भरटिया जिंदाबाद। एक बार सभी जोरदार नारों के साथ आपके दिलों की धड़कन आपके भाई राजवीर सिंह पटिया का स्वागत करेंगे। भाई राजवीर सिंह पटिया जिंदाबाद। 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। 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 भाई राजवीर सिंह पटिया आगे बढ़े। हम तुम्हारे साथ है। भाई राजवीर सिंह पटिया आगे बढ़े। हम तुम्हारे साथ है। जन जन के देसी भाई राजवीर सिंह पटिया जिंदाबाद। 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 भाई राजवीर सिंह पटिया जिंदाबाद। जिंदाबाद। सारे अंदर आ जाओ भाई, ये बाहर खड़े हैं ना ये सारे साथी, एक बार अंदर आ जाओ। भाई राजवीर सिंह पटिया का जोरदार स्वागत। आ जाओ सारे अंदर आ जाओ, बैठो। लंबी बना थोड़ा सा गैप बनाओ। की फोटो में तो सुथरी आनी चाहिए। हाँ हो जाओ, थोड़ा गैप बना दो। हो जाओ थोड़े से हल्के से पीछे। अब देखो जी, सामने देखो। एक विक्ट्री का साइन और बना ले। हाँ थोड़े से और आ जाओ पीछे। सारा बना लो, सारा इस तरह सारा। लो जी लो, आप भी जी बना ले। हाँ सही बना लो। भाई राजवीर सिंह पटिया जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई राजवीर सिंह पटिया आगे बढ़ो। और गरीब की आवाज भाई राजवीर सिंह पटिया जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां भाई। ले डालता है इधर डाल दे जरूर साले बैठ जाओ बनर्जी दादी
मम्मी पापा से लाए गए मेरे सब एक बार अंदर की साइड आए, जितने भी बाहर है ना, एक बार आ जाओ इस सारे। आपके बीच में आपके दिलों की धड़कन, आपके दिलों पे राज करने वाले आपके सुख दुख के साथी भाई राजवीर सिंह फटिया जी आपके बीच में आज पधारे और आपने उनका जो मान और सम्मान दिया है उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। सच में भाई सोचना हो तो हमारा लटसा काट दिया, इतना अच्छा प्रोग्राम करके धड़ाधड़ इतने सारे प्रोग्राम गांव के अंदर और इतना बढ़िया स्वागत भाई राजवीर सिंह फटिया का देखते ही बनता है कि वे सच में जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। पीछे एक बार भाई सारे थोड़े से एडजस्ट हो जाओ एक बार, है ना। पीछे आपने जो चुनाव था लोकसभा का, उसकी शुरुआत जो है राव दान सिंह जी जब आए तो आपके गांव के अड्डे से करी, मेरा भाई शुभ मुहूर्त करा और यह शुभ मुहूर्त जो है बड़ा अच्छा साबित हुआ और लोहारू से राव दान सिंह की 8219 वोटों के लगभग जीत हुई। ये आपकी करामादर सच में भाई वो चेयरमैन साहब का जो था ना वो सही साबित हुआ। नहीं कि बढ़िया शुरुआत और अच्छा माहौल जो है आप लोगों ने क्रिएट किया। भाई राजवीर सिंह फटिया को जहां पर भी आपकी जरूरत पड़ी, सुख और दुख में आप हमेशा उनके साथ ही रहे, हमेशा उनके साथ खड़े मिले और उसका उदाहरण ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो रैलियां हुई, गोपाल व्यास की रैली जो सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, उस सम्मान समारोह के अंदर हजारों की संख्या में आप लोग पहुंचे थे और वो मान सम्मान प्रधानमंत्री जैसे लोगों को भी शरीक नहीं होता वो अपने भाई राजवीर सिंह फटिया को दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद में बात आई दिवाली की रैली की और याद होगा आपको वो पीली पगड़ी और वो पीली टी शर्ट पहन करके जब हमारे लोहारू के साथी और ये हमारे लोहारू का परिवार जब भिवानी के अंदर पहुंचा था तो नेताओं की आंखें फटी की फटी रह गई थी। न्यूलर है इतना सम्मान। जब राजवीर सिंह फटिया बोलने के लिए खड़ा हुआ तो पूरे पंडाल के अंदर पीली पगड़ी ऐसे लहराई थी और कह रहे थे जिस दिन वो पीली पगड़ी लहराई उस दिन चंडीगढ़ की कुर्सी थर्राई थी और अखबारों में एक खबर छाई थी कि ये कौन सा भाई आया, सारे अखबारों के अंदर छाया और दिल्ली के अंदर जब पढ़ने लगे खबर, अरे नहीं बोले कौन सा है, लोहारू वाला फटिया से जिसके लिए ये परिवार इसका जो जनता है ये जान इसके ऊपर चढ़ती है क्योंकि आधी रात के लिए अपने भाईचारे और समाज के लिए तैयार रहता है। इसने बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें हो जाएंगी पर मैं आपको एक बात बता देता हूं। राजवीर सिंह फटिया ने यह महसूस किया कि समाज में जो गरीब आदमी है, जो समाज के अंतिम पड़ाव पे बैठा है, उसको किस प्रकार से मुख्य धारा में लाया जाए, उसके लिए समाज के लिए क्या किया जाए। तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया। उन्होंने जो गरीब का बच्चा है वो आर्मी की नौकरी देखता था, वो पुलिस और फौज की नौकरी देखता था, पर वो रोडों के ऊपर दौड़ता था, कहीं उसके लिए जगह नहीं होती थी, कहीं रास्ते नहीं होते थे। उन्होंने बोला कि पूरे लोहारू के अंदर जितने भी मैदान हैं उनको समतल करने का काम आपके भाई राजवीर सिंह फटिया ने किया, जिससे कि बहन बेटियां और वो भाई वो युवा खेलों की तैयारी करके अपनी रेस की तैयारी करके नौकरियों को प्राप्त कर सके। परंतु इस सरकार ने घालमेल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अग्निवीर की योजना जिसको 4 साल का किया गया वो एक युवाओं के साथ धोखा रहा। अब उसके अंदर भिन्न प्रकार के तालमेल बिठाए जा रहे हैं, कभी 5% कभी 10% उस नौकरी में आरक्षण दे देंगे, उसमें दे देंगे। अरे क्यों? जब नौकरी साबित रखी तो उसी में क्यों नहीं रख देते? पर वो काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि गरीब के ऊपर चोट कैसे लगे, गरीब थर्राए तड़पे वो। क्यों? क्योंकि पैसे के बगैर समाज में काम नहीं चलता। क्यों? जो घर का युवा है वो कमाने वाला है, वो दर दर की ठोकरें खाएगा तो वो परेशान होगा, वो सरकार के सामने गिड़गिड़ाएगा,
फिर वो बोलेगा कि मेरे को कोई रोजगार दीजिए। वो क्वेश्चन रोजगार 20,000 रुपए की नौकरी पकड़ा दी, लुच्चा तेरे को दर दर की ठोकरें ही खानी है। इस प्रकार से ला करके युवक को खड़ा कर दिया। भाई राजवीर सिंह भाटिया ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और उन्होंने समझा कि गरीब के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। गरीब के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है शिक्षा की। शिक्षा के ऊपर सरकार ने काम करने का प्रयास किया पर वो सक्सेस नहीं हो पा रहा और वो समाज में धरातल के ऊपर दिखाई भी नहीं दे रहा। क्योंकि ग्रेजुएशन की जब बात आती है, 12वीं के बाद जब पढ़ने की बात आती है तो माँ बाप को वो चिंता सताने लग जाती है कि मेरी कलेजे की कोर मेरी बेटी बाहर जा रही है और जब तक वो शाम तक घर वापिस नहीं लौटती तो उसकी चिंता बनी रहती है। 3 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे छुट्टी होती है तो वो दरवाजे पर चक्कर लगाना शुरू कर देता है, कितनी देर में आएगी, कोई अनहोनी ना हो जाए। और उन्होंने उस पीड़ा को समझा और उन्होंने क्या किया, लोहारू पूरे हल्के के अंदर 38 बसें बेटियों को देने का काम किया। वो आपके भाई राजवीर सिंह भाटिया ने किया। बातें बहुत है कहने के लिए। उसके बाद में ये बोला गया कि अकेली बसों से नहीं, वो बहुत सारी बेटियां ऐसी थी जिनके घरों में ये परेशानियां थी कि शिक्षा को हासिल करने के लिए फीस देनी पड़े। वो कहां से आए? उस गरीब से पूछिए जो मनरेगा की मजदूरी करता है, जिसको कभी वो मनरेगा की मजदूरी मिल नहीं पाती, जिसके घर में 2-2, 3-3 बच्चे हैं, वो उस बेटी की पढ़ाई कैसे पूरी करवाए, उससे जाकर के पूछना। कुछ चौधरी मड़ा से मार के बोल देते हैं ये तो सरकार भी दे रही है, फलाना काम कर रही है। घर से लेकर के कॉलेज तक का पूरा मुफ्त सफर और उसके बाद में मुफ्त बेटियों के लिए शिक्षा आपके नजदीकी शारदा महाविद्यालय में किसी ने देने का काम किया तो आपके राजवीर सिंह भाटिया ने किया। उसके बाद में उस गरीब को पूछिए जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, माँ बाप जिस बेटी के नहीं या जिस बेटी के मां नहीं, उसके कन्यादान की इतनी बड़ी मुहिम पूरे लोहारों में चलाने का काम किया आपके भाई राजवीर सिंह भाटिया ने किया। 5100 रुपये हर बेटी की शादी में देने का काम किया। उसके बाद में यदि मां नहीं तो 51,000 देने का काम किया। और जब खुदा का करना ऐसा हुआ उस ऊपर वाले का न बाप है और न मां है, वो बेटी सोच रही है कि मेरे सर पे हाथ रखने वाला कौन हो। उसके परिवार के बाद में, उस परिवार के बाद में यदि नाम आया तो उन्होंने राजवीर सिंह भाटिया को इस खुशी में और इस परेशानी के समय में याद किया जाए। उन्होंने 1,01,000 की कन्यादान की इतनी बड़ी मुहिम पूरे लोहारों में चलाने का काम किया। उसके बाद में जब भी बात आई आसपास के क्षेत्र में, बेटियों की बात आई, खिलाड़ियों की बात आई, लोहारों के बाहर भी जाकर के इन्होंने काम किया। आपको एक बात और एक आग्रह करता हूं, आपको बता देता हूं, आपके बीच में नेता आऊंगा, छटपटाएंगे वो। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है, उनके पैरों की जमीन खिसक रही है और बेचैनी बढ़ रही है। उस बेचैनी के ऊपर आपको एक और चोट करनी है। 10वें महीने में जब इलेक्शन होगा तो राजवीर सिंह भाटिया के नाम पे, आपके बड़े भाई, आपके छोटे भाई के नाम पे मोहर लगाना, कांग्रेस को भाई राजवीर सिंह भाटिया को विजयी बनाना। या आपका भाई आपकी आवाज चंडीगढ़ में लेकर के जाएगा और आपके हकों की बात करेगा, उस माँ की बात करेगा, उस बेटी की बात करेगा, उस भाई की बात करेगा जो आज बेरोजगार है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और उससे पहले आप सभी लोगों से एक समर्थन चाहूंगा कि दोनों हाथ ऊपर करके भाई राजवीर सिंह भाटिया को अपना समर्थन दीजिए। आंधी आए चाहे बारिश, हम राजवीर सिंह भाटिया के साथ खड़े हैं। ये आंधी तूफान का रूप लेगी और आने वाले समय में हम लोहारों का नया अध्याय लिखने का काम करेंगे। आपका भाई राजवीर सिंह भाटिया जितना आपके हकों की लड़ाई आपकी जुबान से बोल करके बोलेगा कि मेरे गरीब का हक दीजिए, मेरे बेरोजगार युवा को रोजगार दीजिए, बेटी के लिए शिक्षा का प्रबंध कीजिए, और उस दिन ये नया अध्याय लिखा जाएगा लोहारू का स्वर्ण अक्षरों में अध्याय होगा। और ऐसा समाज सेवी मेरे हिसाब से भगवान करे हजारों बार पैदा हो, संभावनाएं कम है। इसलिए आपको कहता हूँ यह हीरा हमें खोना नहीं है, ये हीरे को जो है हमें और तराशने का काम करना है। वो ताकत आपके पास है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ धर्मपाल जी को, जो किसान नेता है, जो हमेशा अपनी बात बड़ी मुखर तरीके से रखते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, वो अपने विचार रखेंगे।
धर्मपाल जी। धन्यवाद जी। बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय समाज सेविक भाई राजवीर भरटिया के जो सम्मान में आज इतने जोश के साथ आप लोग उपस्थित हुए, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, पूरे विस्तार से भाई मनदीप ने भाई राजवीर के बारे में बता दिया और आप लोगों को भी पता है कि भी राजवीर ने 5 साल में क्या किया है। तो साथियों, मैं वो न दोहराती हूँ। जैसे शिक्षा की बात थी, सभी को अभी पता चल गया होगा कि जो कॉलेज है जो राजवीर के पास शारदा कॉलेज सिंघाड़ी के अंदर, इन्होंने फ्री से शिक्षा कर दी कि कोई पैसा नहीं लेगा। ये हिंदुस्तान का पहला कॉलेज है, पहला राजवीर है जो कि शिक्षा फ्री करने वाला। और भी इसके नाम कई वो लागू है, कई बातें जो हमारे देश में किसी ने नहीं किया। तो साथियों, मैं उनको न दोहराते हुए, अभी ज्यादा समय नहीं है आपके पास, अभी सिर्फ 2 महीने हैं चुनाव के। आपके पास वो आएंगे, जात पात का नारा देंगे, धर्म जात का मजहब का नारा देंगे, गोतनाथ का नारा देंगे, आपको परगलाएंगे और इसके प्रति काफी आलोचना करेंगे। लेकिन आप लोग एक ही बात रखना कि जो ड्रामेबाज आपके बीच में आते हैं तो वो क्यों आते हैं। साथियों, इस नौजवान ने 5 साल से वो खेती तैयार करी है अपनी जेब कष्ट कमाई से, कि वो फसल जिसमें खाद भी डाला, पानी भी दिया, वो आज फसल लहरा रही है। और उसका ध्यान रखना है। ये अवतारा बात बहुत है हमारे क्षेत्र में। कभी अगर एक पैर का भी नुकसान कर देता है तो उस खेती में नुकसान होता है, उसकी रुखाड़ी करना आपकी जिम्मेवारी है। इसने अपनी खेती तैयार कर ली, आपके बीच में रहा 5 साल। अभी जैसे मैं सुबह 9 बजे से देख रहा हूं, 9 बजे से मैं साथ हूं भाई राजवीर के। भाई लोगों में सुहासड़ा में इतना प्यार मिल रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हर बरादरी का। फिर इसमें एक खास बात यह है, आज तक मैं देखता हूं ये सभी बरादरियों को अपना भाई मानता है, ये सब अपनी बहन बेटी मानता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, ये किसी की आलोचना नहीं करता कि किसी पार्टी का उसको भी वही मान सम्मान देता है। साथियों, जो बीजेपी पार्टी आज आपको बताना चाहता हूं, किसान की लड़ाई लड़ता हूं कि इससे घातक पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी वर्ग इसने छोड़ा नहीं। वो किसान थे, 13 महीने बैठे रहे, उनको खालिस्तान बताया गया। हमारी बेटियां थी, जैसे नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो इन्होंने तो नहीं किया, लिख दिया बस हम। लेकिन वो भाई राजवीर ने पकड़ लिया कि ये असली मुद्दा हमारे समाज को के बेटी को पढ़ाया जाए और उसकी सुरक्षा कैसी हो। इन्होंने बसें लगाई हर क्षेत्र में जाके, तो कितनी बड़ी बात है। हमारी उन बेटियों की आज गुणगान गा रही है कि हमारा भाई है जो हमारे लिए ये कर रहे हैं। दूसरा साथियों, जैसे कोई भी बात है, इस बीजेपी सरकार में जो विरोध करे, अपनी मांगे मानी, बाबा भीमराव अम्बेडकर एक बहुत ही वर्ल्ड का माना हुआ वो था, सबसे बड़ा माना हुआ वकील था पूरे हिंदू संसार का। उसने जो संविधान लिखा उसमें कई आर्टिकल आपके प्रति, अधिकारों के प्रति उन्होंने उसमें लिखा कि आम आदमी को ये अधिकार है। इन्होंने वो अधिकारियों को ठोकर मारी। अगर कोई भी गरीब आदमी अधिकार मांगने जाता है, वो उस बाबा अम्बेडकर को भूल गए, उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। तो साथियों, अभी ज्यादा दिन नहीं है, मैं तो यही कहूंगा, अगर आदमी एक बार गलती करता है और ये गलती एक बार करती तो कई सालों आपको नुकसान देगी। तो अभी ज्यादा दिन नहीं है, समय जैसे सुबह से लगे और भी भाई कई प्रोग्राम है, तो वो एक दिन आएगा आपके लिए, एक दिन आएगा, उसमें बरगलाने वाले भी आएंगे, लोग लालच देने भी आएंगे। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, परमात्मा को याद रखना कि हमारे बीच में जो भाई 5-6 साल से लगा हुआ है, अपनी जेब से पॉकेट में जो आज ये कर रहा है, वो कल सत्ता हासिल होने के बाद क्या करेगा। उस दिन याद रखना एक ही बात कि भाई हमारे बीच में राजवीर की नजर आनी चाहिए तस्वीर, कि भाई उस नौजवान ने हमारे लिए जब अपने बलबूते पर 5 साल ये काम कर सकता है, तो सत्ता में आने के बाद क्या करेगा याद रखना। नहीं तो आप आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि प्रोग्राम बहुत ज्यादा, बातें बहुत है। जय हिंद, जय।
बहुत बहुत धन्यवाद। कृपाल जी ने अपने विचार रखे, आपने बड़ा अच्छे से उनको सुना। अब मैं आपके अपने भाई राजवीर सिंह फटिया को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखेंगे। उससे पहले एक बार जोरदार नारों के साथ भाई राजवीर सिंह फटिया का स्वागत करेंगे हम। भाई राजवीर सिंह फटिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई राजवीर सिंह फटिया आगे बढ़ो। भाई राजवीर सिंह फटिया जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मेरे साथ बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जब मैं इधर आ रहा था तो सामने दिखाई दे रही है हमारी माताएं, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बहन और बेटियां, और खास करके भाई मैं आज पूरे गांव का धन्यवाद करना चाहूंगा। और जिस समाज में मैं यहां खड़ा हुआ हूं, तमाम मैं नौजवान साथियों का धन्यवाद करना चाहूं कि इनकी मेहनत से जहां आज आप देख रहे हो ये चौपाल भी छोटी पड़ गई, और इतनी संख्या में आप लोगों ने, मेरे ख्याल से घर में कोई आदमी नहीं बचा होगा, इतना मान सम्मान। मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और आपको साथियों विश्वास दिलाता हूं कि आपका भाई सदैव आपके बीच में, जब कभी भी आप याद करोगे तो आपका भाई आपके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार मिलेगा। अभी मेरे पास नाम तो भाई बहुत ज्यादा है, पढ़ने लगूंगा तो मेरे ख्याल 1 घंटा लगेगा, तो मैं सम्मानित कह करके हमने सबको मैं कहना चाहूंगा कि नाम लेऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्यों मेरे परिवार के सदस्य हैं, सारे मेरे बहुत ही आदरणीय हैं और आदरणीय हमारे साथ बैठे हुए हैं, सभी आप देख रहे हैं। इनकी मेहनत से और आपकी लोगों का जो इतना सहयोग है, उसके लिए मैं खास करके जो हमारे जितने भी भाई यहाँ पर SC/BC के जो भाइयों ने जो प्रोग्राम किया और इतना अच्छा भव्य जो कार्यक्रम किया, ये ऐसे प्रोग्राम नहीं होता, ये दिल से होता है। आप लोगों ने हमेशा मेरे को दिल से प्यार किया है, दिल से आशीर्वाद दिया है, तो आज उसी का कारण है कि आप लोगों ने जो एक कार्यक्रम किया। और मैं तो एक बात कहता हूं, सुबह से मैं देख रहा हूं 9 बजे से लगातार इतनी संख्या में, अगर यूं एक जगह प्रोग्राम होता तो शायद कोई ग्राउंड छोटा पड़ जाता। मान लो कि 30-40 प्रोग्राम, जब वो 400 प्रोग्राम लिखे गए थे तो अब गाड़ी में बैठ के चर्चा कर रहे थे, जो हमारे विरोधी लोग हैं वो पूछ रहे थे कि इतने प्रोग्राम कैसे होंगे, लेकिन वो प्रोग्राम ये बैठे हैं सैकड़ों की संख्या में। आप लोगों ने जो पूरे परिवारों की तरफ से जहां भी गया, सैकड़ों की संख्या में हमारी माता बहन, नौजवान साथी, बुजुर्ग सभी ने मिल करके, और सारे प्रोग्राम अगर एक जगह होते तो मेरे ख्याल से यहाँ आसपास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि उसमें पूरे आ जाते हैं, या कोई एक यूं देख लो आप, परिवार की तरफ से एक प्रोग्राम है और पूरी चौपाल और बाहर गाड़ पूरी भरी हुई है। तो ये अपना आप में एक, मैं समझता हूं कि मेरे लिए परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद है कि जब कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप लोगों का इतना सहयोग और समर्थन मिलता है। साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लोकसभा इलेक्शन का, जो कि आपने अपने गांव से और खास करके आपके वार्ड से जो इतनी अच्छी जो जीत दिलाने का काम किया और इतना भरोसा किया, जो मेरे को अपना जो भरोसा था उससे भी आपने डबल करके जो दिखाया, तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी दान सिंह जी थे, आदरणीय हुड्डा साहब ने जिनके ऊपर आप लोगों के ऊपर विश्वास करके जो प्रत्याशी आप लोगों के बीच में भेजा, और आप लोगों ने उस बात को समझा और मेरी बात को आप लोगों ने बड़े, मैं कहता हूं कि एक छोटी सी बात पर जब मैं कहीं जाता था वार्ड में, और मैं एक ही बात आप लोग, चेयरमैन साहब हम तो दान सिंह आपको मानते हैं, आपने मेरे ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास पे वो जीत आप लोगों की दर्ज की। साथियों, वो जो जीत थी उसका श्रेय जो है मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप लोगों की जो मेहनत थी वो मेहनत रंग लाई, और इस पूरे विधानसभा में 8,319 वोटों से जिताने का काम आप लोगों ने किया, जो कि 15 साल में
कांग्रेस पार्टी को दोबारा से आप लोगों ने जीत दर्ज जो करवाई हल्का लुहारू की, उसकी बधाई के पात्र सिर्फ और सिर्फ हमारे हल्के के नौजवान साथी 36 बिरादरी के भाई। साथियों, मेरे से पहले वक्ताओं ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया, आदरणीय धर्मपाल बारवास जी ने, भाई मंदिर जी ने, और मैं तो हमेशा आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि चाहे मैं जिला परिषद का जब मेंबर बना 2010 में, जब भी आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला था। आप लोगों ने जिला परिषद मेंबर बनाया, उसके बाद जिला प्रमुख बना। 2010 से लेकर 2015 तक वो एक शुरुआत थी। 2000 में फरटिया गांव का सरपंच बना, उसके बाद 2010 में आपने जिला परिषद का मेंबर बना के जिला प्रमुख आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से बना। साथियों, आप लोगों ने मेरा पूरा जीवन देखा है। क्यों देखा है कि जो आपका हाई स्कूल है उसमें 10वीं तक मेरे साथ पढ़ने वाले काफी साथी, बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य सुहासड़ा गांव से सामने बैठी मेरी बहुत ही हमारी वंदनीय मेरी मातृशक्ति, बहुत ही हमारे साथी भाई सरपंच साहब, भाई जिगरी हमारा तो इतना वो ध्यान रखता है, और आपके गांव के सरपंच के रूप में भी उन्होंने सेवा की, और उनमें कई कला है, कलाकार भी हैं, गायक भी हैं। जड़ा फिट करो यानी स्टेप नहीं है, जड़ा फिट करो उड़े हो जाए। तो भाई संतोष, और हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय हमारे दीपक शेखावत जी, विनोद कौशिक, नरेश पुजारी, और हमारे बहुत ही आदरणीय चिन्नू शर्मा जी, नरेश पुजारी, अनुज शर्मा, हिमांशु राजपूत, राहुल, सौरभ शर्मा, विवेक कौशिक, प्रीतम सिंह, गोविंद सिंह सैनी, जोगेंद्र सिंह शेखावत, जोगेंद्र वर्मा, शुभम वर्मा, प्रशांत सिंह, रवि कुमार, संदीप सोनी, शुभम, रजत, मनीष शर्मा, परवीज, आनंद, विपिन, सत्यम, आदित्य, हेमराज, शिवम, और भाई तमाम पूरी टीम, इतना जोश, इतना साथियों का, मेरे ख्याल से पूरी युवा जो टीम है सुहासड़ा की, मैं पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने हमारे अच्छे साथी, पूरा जो देश की जो बागडोर हमारे युवा साथियों के जो कंधों पर है, आज वो पूरी टीम हमारे साथ खड़ी हुई है। तो बड़ी खुशी होती है कि पूरे हमारे सुहासड़ा गांव के तमाम नौजवान साथी हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पूरे परिवार का, धन्यवाद करता हूं, जैसे मनदीप भाई बता रहा था, भाई यहाँ नहीं है डोकल, और फोन भी उसके 2-3 बार आए उसके, और धन्यवाद करता हूं भाई का स्टेज के माध्यम से पूरे परिवार का, कि उन्होंने सबने मिल करके अपने परिवार की तरफ से, गांव की तरफ से जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, परिवार की तरफ से जो मान सम्मान दिया, जो सम्मान रूपी पगड़ी मेरे सिर के ऊपर रखी, तो मैं पूरे परिवार को विश्वास दिलाता हूं कि इस आपके मान सम्मान को कभी मैं गिरने नहीं दूंगा, इसका मान सम्मान को 4 चांद लगाने की कोशिश करूंगा। और साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि सुबह से 9 बजे से लेके लगातार हर परिवार में जाने का मौका मिला। हर परिवार में गया, और हर परिवार में परिवार के परिवार पूरे इकट्ठे होकर के, जैसे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में सारे साथियों ने, नौजवान साथियों ने जो इतनी अच्छा जो कार्यक्रम किया, ज्यादा घरों में नहीं जाना पड़ा, एक ही जगह पूरा परिवार जब इकट्ठा होता है तो बहुत बड़ी ताकत होती है। पूरा परिवार एक होकर के जब कोई लड़ाई लड़ता है तो वो लड़ाई अधूरी नहीं रहती, वो जीती जाती है। तो आज जिस तरह से आज गांव में मेरे को माहौल जो देखने को मिला, हर बिरादरी में सभी भाइयों ने जो मिल करके जो इतने अच्छे जो कार्यक्रम किए, उसके लिए मैं पूरे परिवारों का, पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद आपका, अभी हमारे जो लोकसभा के जो इलेक्शन हुए, उसमें आप लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, आपका अपना भाई बेटा दान सिंह जी, आदरणीय हुड्डा साहब का प्रत्याशी, उसको जो जिताने का काम किया,
उसका भी मैं आपके बीच में पहली बार आया हूं उस जीत के बाद, तो उसकी भी आपको बधाई और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो इतना मेरे ऊपर भी विश्वास किया, वो तो इतनी बार नहीं आ पाए, और जो शुरुआत की वो लेकिन मुहूर्त आप लोगों ने सुहासड़ा गांव से किया। जो उस दिन यात्रा जो निकाले और यात्रा की जो शुरुआत हुई वो सुहासड़ा गांव से हुई। उस दिन भी आप लोगों ने जो भव्य जो स्वागत किया और उसके बाद जो जीत दर्ज कराने का काम किया, वो श्रेय वो आप लोगों को जाता है। आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने भरोसा किया, तो उसके परिणाम जो आए, जो हमारी लोकसभा के जो परिणाम आए, 9 विधानसभा में जो 3 विधानसभा हम जीत पाए, उसमें हल्का लोहारू का भी दूसरे नंबर पर नाम है। सबसे बड़ी जीत बारड़ा से हुई और उसके बाद हल्का लोहारू में हुई और उसके बाद चरखी दादरी में हुई, तो उसका श्रेय भी आप लोगों को जाता है। साथियों, चाहे कोई भी काम, आप लोगों का और मेरा रिश्ता बहुत लंबा रिश्ता है। यहाँ पर दर्जनों नहीं सैकड़ों हमारे साथी हैं जो हम 10वीं क्लास तक, जब मैं इस आपके सुहासड़ा गांव के इस स्कूल में जब पढ़ते थे, दर्जनों नहीं सैकड़ों साथी यहाँ साथ पढ़ते थे। फरटिया और सुहासड़ा में कोई ज्यादा दूरी नहीं है, आप सभी जानते हैं। परिवार के बारे में, मेरे बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जब कभी भी, चाहे मैं 2000 में गांव का सरपंच बना और उसके बाद जिला परिषद का जो मेंबर बना 2010 में, आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से बना था। और वो उस दिन से लगातार, जहां उसके बाद जिला परिषद मेंबर के बाद जिला प्रमुख बना और मेरे को सेवा करने का जो मौका मिला, साथियों और मेरी माताओं, बहुत से साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। जिला प्रमुख पहले भी बहुत से बने, जिला परिषद के मेंबर भी आपने दर्जनों बनाए हैं, अब भी है, पहले भी बने हैं। लेकिन उस टाइम का जो समय है 2010 से लेके 2015 तक का, साथियों मैं दावे के साथ कहता हूं, बहुत से हमारे सरपंच साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब के भी सरपंच हैं, पहले भी सरपंच होते थे। किस तरह से बंदरबाट जो लोग करते हैं 10-10% पैसा लेकर के, और इस ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास के जो काम होते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारी जो जिला परिषद की जो रूरल डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं वो जिला परिषद के माध्यम से होते हैं। और उसमें या कोई भी प्रतिनिधि, अभी चाहे 5 साल की बात करूं, 10-10, 8-8, 10-10% पैसे दे करके और किस तरह से वो पैसे लाते हैं। मेरे टाइम में जब आप लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया, मैंने कभी भी आपके इस बेटे ने उस मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी भाई 1 रुपए का भी कोई इल्जाम लगा दे, साबित कर दे कि 1 रुपया किसी से लिया हो। कहना आसान है लेकिन करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जितना भी मेरे समाज का, मेरे 36 बिरादरी के भाइयों का जितना मेरे हाथ से हो सके मैं उतना कर पाऊं। लगातार जब मैं 2000 में गांव का सरपंच बना था, उसके बाद जिला प्रमुख बना, यानी कि 20 साल से आप लोगों के बीच में हूं। समय समय पर जब भी मेरे को मौका मिला, चाहे मैं किसी पद पर था या नहीं था, चाहे कोई बात हमारी बहन बेटियों की आई, चाहे हमारे नौजवान साथियों की बात आई, चाहे गौशाला की बात आई, चाहे मंदिर की बात आई, जितना मेरे हाथ से हो पाया मैंने करने की कोशिश की। हरियाणा प्रदेश में मेरी माताएं सामने बैठी हुई हैं। हरियाणा प्रदेश में लगातार 2 योजना से, यानी 10 साल से इस बीजेपी की सरकार है। आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के 10 साल इससे पहले मुख्यमंत्री रहे। चाहे गरीब की बात करें, चाहे व्यापारी की बात करें, चाहे किसान की बात करें, 36 बिरादरी का अगर किसी ने भला करने की किसी ने कोशिश की तो वो कांग्रेस पार्टी ने की, आदरणीय हुड्डा साहब ने की। हमारी माताएं सामने बैठी हुई हैं। पिछले जब 2019 का जो चुनाव था, उस टाइम हुड्डा साहब ने कहा था कि हमारी गवर्नमेंट अगर बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर बनेगी, तो जो बुढ़ापा पेंशन है वो 5100 रुपए देने का हम काम करेंगे। लेकिन हमने विश्वास नहीं किया और थोड़ी सी कमी हमने छोड़ दी। हमारी माताएं सामने बैठी, मेरी माताओं चिंता ना करो,
2 महीने बाद हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे और आपकी बुढ़ापा पेंशन सीधी डबल यानी 6,000 रुपए देने का कोई काम करेगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। महंगाई की जहां कम करने की बात करते थे, महंगाई आज चरम सीमा पर है। कांग्रेस के राज में 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलता था, आज 1150 रुपए में मिलता है। आदरणीय हुड्डा साहब ने पहले ऐलान किया था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही 500 रुपए में सिलेंडर अगर कोई देने का काम करेगा तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार करेगी। 4 दिन पहले मैं अखबार के माध्यम से पढ़ रहा था कि भी बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि भी हम भी 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। मैं एक इस स्टेज के माध्यम से उनसे सवाल करना चाहता हूं कि 10 साल का शासन अगर उनको कम करना था तो आज से 3 साल 5 साल पहले करते, जिससे कि हमारे समाज के गरीब लोगों के पास गैस के सिलेंडर आज दोबारा से सिलेंडर साइड में रख के लकड़ियों से रोटी बनाने का जहां मजबूर हो गए हैं। अगर इनको करना था ये लुभावने जो वायदे, अब जब इलेक्शन आ गया, पता है 2 महीने बचे, 1 महीना, आज 10 तारीख 11 तारीख है और 1 महीने से पहले आचार संहिता लग जाएगी और अब कह रहे हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। लीक पीटने की इनकी जो, मैं समझता हूं कि चाहे आप सिलेंडर की बात कर लो, चाहे महंगाई की बात कर लो, चाहे किसान की आमदनी दोगुना करने की बात कर लो, चाहे इन लोगों ने हमारी बहन बेटियों के लिए बड़े बड़े नारे लिखवाए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा इन लोगों ने दिया था, बसों के ऊपर भी देखा होगा, दीवारों के ऊपर भी देखा होगा, लेकिन करने को कुछ नहीं मिला तो सिर्फ धोखा मिला। नौजवान साथियों के साथ जहां ये लोग कहते थे 2.5 करोड़ नौकरियां देंगे, नौजवान साथी मेरे साथ खड़े हुए हैं। अग्निवीर जैसी योजनाएं को लेकर के आया, जो देश में सीमाओं पर जो रक्षा करते थे, जो रेगुलर भर्तियां होती थी, उनको बंद करने का अगर किसी ने काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। नौजवान साथियों के साथ सबसे बड़ा धोखा इस बीजेपी की सरकार ने किया। 4 साल नौकरी, उसके बाद घर का रास्ता अगर किसी ने दिखाने का काम किया तो इस बीजेपी की सरकार ने किया। साथियों, राहुल गांधी जी जब दादरी में आए थे और हमेशा उन्होंने कहते थे और मैनिफेस्टो में उन्होंने जगह भी दी थी कि भैया कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनी तो बढ़ते ही पहली कलम से दोबारा से उस रेगुलर भर्ती की जाएंगी और उस अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। ऐसी योजनाएं ये लोग लेकर के आए थे। चाहे हमारे चुने हुए साथियों से मेरा निवेदन है, खास करके हमारे नौजवान साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश में अगर आदरणीय हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो आपके लिए जो नौकरी के जो अवसर हैं, जो नौकरी के जो द्वार हैं, वो अगर कोई खोलने का काम कर सके